नमस्ते। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के एक ऐसे चेहरे की जो बर्फीली चोटियों से आप कह सकते हैं बिल्कुल अलग है। ये कहानी है मेहनत की, खेती की और तरक्की की। तो चलिए सीधे चलते हैं कुमाऊं के प्रवेश द्वार उधम सिंह नगर की दुनिया में। अच्छा, एक बात बताइए। जब कोई कहता है उत्तराखंड तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? ऊंचे ऊंचे पहाड़, घुमावदार सड़कें, मंदिरों की घंटियां, यही सब है ना? पर क्या उत्तराखंड की कहानी सिर्फ यहीं तक है? देखिए, उत्तराखंड की ना दो तस्वीरें हैं। एक वो जिसे हम सब जानते हैं, मन को मोह लेने वाले पहाड़, तीर्थ स्थल। और फिर है एक दूसरी तस्वीर जिसमें उद्योगों का शोर है, लहलहाते खेत हैं और जबरदस्त आर्थिक ताकत है। और जानते हैं, यही दूसरी तस्वीर उधम सिंह नगर की असली पहचान है। हाँ बिल्कुल, अगर हम उत्तराखंड को एक शरीर की तरह देखें तो उधम सिंह नगर उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, बैकबोन। ये मैदानी इलाका अपनी इंडस्ट्री की ताकत और खेती की दौलत से पूरे राज्य को, आप कह सकते हैं, एक तरह की ऊर्जा देता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आखिर इस जिले की नींव रखी कैसे गई? क्योंकि इसकी जो आज की पहचान है ना, वो काफी नई है और एक बहुत ही मजबूत आधार पर बनी है। तो कहानी शुरू होती है 1960 से, जब पंतनगर यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। इसी यूनिवर्सिटी ने यहाँ हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन की नींव रखी। और फिर इसी खेती से आई खुशहाली के दम पर 1995 में इसे नैनीताल से अलग करके एक नया जिला बनाया गया और इसका नाम रखा गया महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह जी के नाम पर। और देखिए, इसे हरित क्रांति का प्रवेश द्वार कहना सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये हकीकत है। गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय ने, सच पूछिए तो, इस पूरे इलाके की किस्मत ही बदल दी। यहाँ के खेतों को सचमुच सोने की खदान बना दिया। तो सवाल ये है कि इस जिले की तरक्की के पीछे वो कौन सी दो बड़ी ताकतें हैं? ये हैं एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, मतलब कृषि और उद्योग। ये दो ऐसे मजबूत पिलर हैं जिन पर इसकी पूरी इकोनॉमी टिकी हुई है। चलिए पहले पिलर को समझते हैं। पहला पिलर वो है कृषि। यहाँ तराई की जमीन इतनी उपजाऊ है कि यहाँ धान, गन्ना और गेहूं की जबरदस्त फसल होती है। और ये फसलें सिर्फ उत्तराखंड का ही नहीं, बल्कि देश के कई और हिस्सों का भी पेट भरती हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पिलर पर। खेती तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ की इंडस्ट्री ने इसे एक ऐसा मॉडर्न इकोनॉमिक इंजन बना दिया है जो हजारों लाखों लोगों को रोजगार देता है। और इस पूरी इंडस्ट्रियल क्रांति का जो सेंटर पॉइंट है वो है सिडकुल। रुद्रपुर में बसा ये विशाल इंडस्ट्रियल एरिया बड़ी बड़ी नेशनल और इंटरनेशनल कंपनियों का घर है। आप समझ लीजिए कि ये इलाका 24 घंटे इकोनॉमिक एक्टिविटी से गुलजार रहता है। तो ठीक है, हमने इसका इतिहास समझ लिया, इसकी इकोनॉमी भी देख ली। तो अब क्यों ना इस जिले के कुछ खास शहरों और जगहों का एक छोटा सा टूर किया जाए। चलिए। सबसे पहले रुद्रपुर। ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ही नहीं है, ये इस जिले का धड़कता हुआ इंडस्ट्रियल हार्ट है। सिडकुल की वजह से यहाँ हमेशा एक अलग ही रौनक रहती है। इसके बाद आता है काशीपुर। ये एक ऐसा शहर है जिसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। पता है, इसे पुराने जमाने में गोविशान के नाम से जाना जाता था और आज ये ट्रेड और कॉमर्स का एक बहुत बड़ा सेंटर है। और पंतनगर, अरे उसकी तो बात ही क्या। ये शहर तो ज्ञान और एग्रीकल्चरल इनोवेशन का, आप कह सकते हैं, एक मंदिर है। यहीं पर एशिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चरल रिसर्च यूनिवर्सिटी है जो देश के भविष्य के किसानों को तैयार करती है। पर रुकिए, ये जिला सिर्फ इंडस्ट्री और खेती के बारे में ही नहीं है, यहाँ आस्था का भी एक बड़ा केंद्र है। नानक मत्ता सिखों के लिए ये एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ का गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर खींचता है। और आखिर में रुद्रपुर के पास ही है अटारिया मंदिर। यह स्थानीय लोगों की गहरी आस्था का प्रतीक है और ये बात दिखाती है कि इतनी मॉडर्निटी के बीच भी इस जिले ने अपनी सांस्कृतिक जड़ों को कितने अच्छे से संभाल कर रखा है। तो इन सब बातों को जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक साफ तस्वीर सामने आती है। उधम सिंह नगर सिर्फ एक जिला नहीं है, ये एक संगम है। बिल्कुल, आधुनिकता, कृषि और उद्योग का एक ऐसा अनोखा मेल जो पूरे उत्तराखंड को विकास की एक नई दिशा दे रहा है। ये बात इस जिले की पूरी कहानी को एक लाइन में बता देती है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। उधम सिंह नगर का ये जो मॉडल है,
जहां खेत और फैक्ट्रियां दोनों एक साथ तरक्की कर रहे हैं। क्या यही मॉडल पहाड़ों के राज्य उत्तराखंड के भविष्य की तस्वीर हो सकता है? जरा सोचिएगा इस बारे में।